गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, ये प्रीवियस क्लास का होमवर्क था, आप इसको चेक कर लें। जिन बच्चों ने इसको सॉल्व किया है उसको चेक कर लें कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। आपको कुछ भी डाउट्स हो, आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे आस्किंग कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। तो आपने होमवर्क अपना चेक कर लिया। अब हम आपको आज सेंटेंस के बारे में बताऊंगी। प्रीवियस क्लास में मैं आपको पढ़ाई थी क्या, अ लिटिल, अ फ्यू का यूज मैंने प्रीवियस क्लास में आपको कराया, और आज मैं आपको सेंटेंस के बारे में बताकर और आपको मेनी और मच का यूज बताऊंगी। पहले तो आप जानिए कि सेंटेंस क्या है और कितने तरह का सेंटेंस है, क्या काइंड्स है सेंटेंस का। देखिए, सेंटेंस जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। आप जानते हो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही सेंटेंस बनाता है, तो सेंटेंस का मतलब है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस के 5 काइंड्स हैं, आपको सभी तरह के सेंटेंस को पढ़ना है। फर्स्ट, असर्टिव सेंटेंस, जिसको आप हिंदी में मुखर वाक्य कहते हैं। दूसरा, इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसको आप हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हो। तीसरा, इंपरेटिव सेंटेंस, जिसको आप हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य कहते हो। चौथा, ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको आप इच्छा सूचक वाक्य कहते हो। और पांचवा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसको आप विस्मयादिबोधक बोधक वाक्य कहते हो। एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि मैं पूरे सेंटेंस के बारे में आपको अभी बता रही हूँ, लेकिन आपको अभी मैं देयर इज और देयर आर वाले सेंटेंस, जो मतलब नाउन वाले सेंटेंस जो जुड़ रहे हैं, उसी में इस तरह के सेंटेंस का आपको यूज होगा। बेसिकली आपको अभी एसर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में आपको मैं बताऊंगी। फिर जो आगे की क्लासेस हैं उनमें रेस्ट ऑफ द जो सेंटेंसेस है उनके बारे में आपको डिक्टेट किया जाएगा। तो पहले आप एसर्टिव सेंटेंस के बारे में जानिए कि एसर्टिव सेंटेंस क्या है, क्योंकि आप हमेशा आपको लगता है कि मैं जो जो बोल रही हूँ वो किस तरह का सेंटेंस है, ये जो है आपको जानना बहुत जरूरी है। और जैसे ए फ्यू का यूज हमने करवाया प्रीवियस क्लास में, आपको ए लिटिल का यूज कराया जिसका अर्थ है थोड़ा। ए फ्यू, ए लिटिल का अर्थ है थोड़ा। अब मेरे को कराना है मेनी और मच का यूज। तो उसको जानने के पहले, मेनी और मच का यूज करने के पहले आपको पहले सेंटेंस के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन रखना होगा। बहुत डिटेल में भले आप नहीं जाइए स्पीकिंग के लिए या राइटिंग सेक्शन के लिए, पर थोड़ा इंफॉर्मेशन तो आपको चाहिए। विदाउट गेटिंग a little information about sentences, you can't
अंडरस्टैंड वेरी वेल कि आप किस तरह से आप मेनी और मच का यूज करोगे। तो सबसे पहले मैं बेसिकली टेंस भी पढ़ाऊंगी, तो जो आपको आपका यूज बेसिकली ये दो सेंटेंसेस का होगा, एसर्टिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस का होगा। पर थोड़ा थोड़ा मैं अभी सभी सेंटेंस के बारे में आपको बता देती हूँ। देखिए, पहला असर्टिव सेंटेंस के बारे में आप जानिए, उसके बाद मैं इंट्रोगेटिव और जो भी रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस है उसको लूंगी। देखिए, जिस सेंटेंस को आप स्पष्टता से बोले, जिस सेंटेंस को आप स्पष्ट रूप में बोले, वो असर्टिव है। ये सेंटेंस जो है मुखर, इसका नाम ही है मुखर वाक्य, जो एकदम स्पष्ट रूप से बोला जाए। अब ये सेंटेंस दो तरह के होते हैं, दो काइंड्स के होते हैं। फर्स्ट, अफर्मेटिव, जिसको आप हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हो। मैं हिंदी इसलिए लिख रही हूँ या मैं हिंदी में इंग्लिश को इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर हिंदी स्पीकर्स, तो उनको हर बात हिंदी में अगर समझा दिया जाए तो इंग्लिश को भी वो बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। इसलिए चूंकि मैंने इसको बहुत 20 साल से एक्सपीरियंस किया, 20-21 साल से एक्सपीरियंस किया कि अगर मैं वो हिंदी में उस बात को समझा देती हूँ तो बहुत अच्छे से उसको क्लियरली वो कन्विंस कर लेते हैं। तो इसलिए मैं इस हर एक पॉइंट को हिंदी में आपके सामने डिक्टेट करती हूँ। एक हुआ नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। अब मैंने अगर इसका हिंदी लिख दिया तो आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखो, सकारात्मक वाक्य जो पॉजिटिव सेंस में हो, जिसमें नेगेटिविटी नहीं हो, है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड। नकारात्मक भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पर इसमें आप नॉट लगा देते हो और सकारात्मक वाक्य में नॉट का यूज नहीं होता। यानी आप जानिए कि सकारात्मक वाक्य में नॉट का यूज नहीं होता है। वो जो है पॉजिटिव व्यू के सेंटेंसेस हैं, है ना। तो सकारात्मक वाक्य जिसमें नॉट का यूज नहीं हो, आप इस बात को मेरा लिख भी सकते हैं, मैं बोल रही हूं उसको आप लिख भी सकते हैं कि जिसमें, जिस वाक्य में नॉट का यूज नहीं हो, नॉट का यूज नहीं हो, यह सब्जेक्ट से शुरू हो, यह किसी सब्जेक्ट से शुरू हो सकता है। इस सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप होता है। फुल स्टॉप होता है। जस्ट इसका रिवर्स नकारात्मक है। इसमें नॉट का यूज होता है, सेंटेंस में नॉट का यूज होगा, होगा, और तथा सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप होगा। फुल स्टॉप होगा। आप लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं। लिख लिया आपने। अब मैं ये आपका एग्जाम्पल भी हर एक का दे देती हूं। जैसे अभी मैं देयर इज पर ही एग्जाम्पल दूंगी। देयर इज अ फ्यू, देयर आर कर दो, अ फ्यू आपने स्टार, देयर आर अ फ्यू स्टार्स इन द स्काई।
यहां आप कर दो देयर आर नॉट. इफ यू स्टार्स इन द स्काई. एक एक एग्जाम्पल आप लिख लें और सेंटेंस को समझें. अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे. इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसको आप प्रश्नवाचक वाक्य कहते हो, है ना. ये सेंटेंस हमेशा WH वर्ड्स से स्टार्ट होते हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं. तो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया जाता है. तो आप अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं. आप एक कंप्लीट नोट्स बनाइए जो हमेशा काम आएगा. इस तरह के सेंटेंस WH वर्ड्स या हेल्पिंग वर्ब्स से स्टार्ट होते हैं. तथा क्वेश्चन मार्क जिसको आप ये कहते हो से एंड होते हैं. अब स्टार बार बना के आप WH वर्ड्स लिख सकते हैं. आप समझने के लिए क्या है भाई WH वर्ड्स? व्हाट, वेयर, which, why, when, how. आप देखें इन सभी वर्ड्स में WH का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए इनको बोला गया WH वर्ड्स. इटीसी डाल देते हैं मैं. आप हेल्पिंग वर्ब्स किसको कहते हैं? क्योंकि मैंने अभी टेंस नहीं पढ़ाया तो आपके मन में हो सकता है हेल्पिंग वर्ब्स जो है क्या है. आपके मन में हो सकता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है. देखिए हेल्पिंग वर्ब्स इज एम आर है, डू डज है, हैज हैव है, हैड प्रेजेंट टेंस में हैज हैव है, हैज बीन हैव बीन है. अब इसका पास्ट भी आप लिख सकते हैं, वॉज वेयर, वॉज वर. ये सभी जो यूज करते हो आप, विल, मे, कैन, इटीसी, ये सभी हेल्पिंग वर्ब हैं. आप इसको इंट्रोगेटिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब को बाहर रख करके कुछ सेंटेंसेस बनते हैं, कुछ WH वर्ड्स को बाहर रख के सेंटेंसेस बनते हैं. तो वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस किस तरह का. आप सभी तरह के सेंटेंस को सीखोगे अच्छे से. अभी आप थर्ड टाइप ऑफ द सेंटेंस में बता रही हूँ कि आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. ओके, अब मैं इंपरेटिव सेंटेंस की बात करती हूँ.
अच्छा, ओके, मैंने पहले इसका एग्जाम्पल नहीं दिया। मैं पहले एग्जाम्पल दे रही हूँ, उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस की बात करूंगी। एग्जाम्पल, इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल दे रही हूँ। आर यू प्लेइंग? या ये तो मैंने टेंस पर दे दिया। आप देयर इज वाले में भी आप सेंटेंस इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। देयर इज पे जो सेंटेंस बनाना है उसको भी आप बना सकते हैं। कैसे, देखिए, क्या प्लेट में चावल है? चावल है। अब आप चावल जो है वो क्या है? चावल जो है प्योर अनकाउंटेबल नाउन है, तो वो इज से शुरू होगा। प्लेट में चावल है उसको बनाया देयर इज राइस इन द प्लेट। इसको बनाओगे इज, इज को बाहर करोगे, इज देयर राइस इन द प्लेट। अब इसको ये भी आप पूछ सकते हो, प्लेट में क्या है? प्लेट में क्या है? अब देखिए, ये WH वर्ड हो गया, ये WH वर्ड हो गया, क्या शब्द आया? अब सिर्फ आपको क्या करना है कि WH वर्ड को सेंटेंस के सबसे बाहर में रख देना है, सबसे बाहर में। तो आप पहले लिखे व्हाट, क्या के इंग्लिश लिखे, व्हाट इज देयर इन द प्लेट। समझा आपने? तो इस तरह से आप इंट्रोगेटिव बना सकते हैं सेंटेंस को। अच्छे तरह से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप मतलब बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। थर्ड है इंपरेटिव सेंटेंस। देखिए, अभी मैं इस सेंटेंस का यूज नहीं करूंगी ज्यादातर, लेकिन अभी चूंकि मैं सेंटेंस पढ़ा रही हूं तो मैं इसके बारे में आपको बता दूंगी ताकि आपका नोट्स एक जगह कलेक्टेड रहे। इंपेरेटिव सेंटेंस जो है वो हमेशा इस तरह का जो सेंटेंस है वो ऑर्डर एडवाइस को शो करता है, ज्यादातर ऑर्डर एडवाइस को शो करता है। इंपेरेटिव सेंटेंस जो है वो ऑर्डर, एडवाइस, पे, सजेस्ट, इस तरह के अर्थ को लेकर के जो है उसको बनाया जाता है। ऐसे सेंटेंस ऑर्डर, एडवाइस, एडवाइस का मतलब सलाह, रिक्वेस्ट, प्रे, ETC जैसे अर्थ वाले होते हैं। होते हैं। अब इसको आप कैसे पहचानोगे? आप स्टार बना के लिखो, ऐसे सेंटेंस प्राय वर्ब 1 से शुरू होते हैं तथा फुल स्टॉप, स्टॉप से एंड होते हैं।
एग्जाम्पल मैं सभी सेंटेंस का दे रही हूं ताकि आप समझें। जैसे एग्जाम्पल में मैं दे रही हूं, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर। कभी कभी ऐसे सेंटेंस लेट से भी शुरू होते हैं। ऐसे सेंटेंस लेट से भी शुरू होते हैं। आप इसको लिख सकते हैं। एग्जाम्पल दे देते हैं। लेट मी डू दिस वर्क, आप मुझे इस काम को करने दें। इसकी हिंदी हुई लेट मी डू दिस वर्क। आप इसको कॉपी कर सकते हैं क्योंकि थोड़ी जानकारी रहना बहुत जरूरी है सेंटेंस के बारे में। ठीक है, आपने कॉपी कर लिया। अब मैं इसमें कुछ सेंटेंसेस जो हैं प्लीज से भी शुरू होते हैं। आप रिक्वेस्ट, जिसमें आप कह रहे हो रिक्वेस्ट से, तो कुछ सेंटेंस आप उसको स्टार बना के लिखें। कुछ सेंटेंसेस प्लीज से भी शुरू होते हैं, प्लीज से भी शुरू होते हैं। एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। प्लीज, आप प्लीज काइंडली भी लिख सकते हैं, यहाँ काइंडली भी लिख सकते हैं आप। एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, प्लीज सिट डाउन। आप अक्सर इस सेंटेंस का यूज करते हो। इस तरह से आप जानिए कि इंपरेटिव सेंटेंस जो है किस तरह का सेंटेंस है। ओके, आपको ऑप्टेटिव के बारे में बता रही हूँ। जिसको आप इच्छा सूचक वाक्य कहते हो। ऐसे सेंटेंस जो हैं प्राय में से शुरू होते हैं, से शुरू होते हैं हैं और ऑप्टेटिव रिप्रेजेंटेशन इसको कहते हैं, इससे एंड होते हैं। और करके आप लिख लें, से एंड करते हैं। एग्जाम्पल मैं दे रही हूं, मे गॉड गिव यू ए लॉन्ग लाइफ। मे गॉड गिव यू ए लॉन्ग लाइफ। मैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में बताने जा रही हूं। देखिए, मैं अब ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में बताने जा रही हूँ। फोर्थ नंबर है
देखिए ऐसे सेंटेंस ये इच्छा सूचक है, इच्छा आपके इच्छा को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे सेंटेंस ज्यादातर चाहे प्रायः लिखें, प्रायः में से शुरू होते हैं, शुरू होते हैं और ऑप्टेटिव रिप्रेजेंटेशन से एंड होते हैं। ऑप्टेटिव रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, ये रिप्रेजेंटेशन से एंड करते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल मैं देती हूं, मे गॉड गिव यू अ लॉन्ग लाइफ, अ लॉन्ग लाइफ। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं, फिलहाल मैं एक एक एग्जाम्पल देकर आपको बता रही हूँ। बाद में जब मैं इसको पूरा बताऊंगी तो बहुत सारे आपसे प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। उसके बाद फिफ्थ नंबर जो है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, आप इसको नोट डाउन कर लें। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जो है वो विस्मय को, सरप्राइज को बताते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि ऐसे सेंटेंस जॉय मतलब खुशी, जिसको आप क्या कहते हो, खुशी, एंगर गुस्सा, सरप्राइज, एंगर को आप गुस्सा कहते हो, सरप्राइज, सरप्राइज ईटीसी को बताते हैं, ईटीसी को बताते हैं। ऐसे सेंटेंस फुल स्टॉप से एंड होते हैं, से एंड होते हैं, लेकिन लेकिन कभी कभी, लेकिन कुछ एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स के बाद नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन भी दिया जाता है कुछ, लेकिन कुछ सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स के बाद वर्ड्स क्या है भाई, ये है आह, ओह, हुर्रा, हाउ, व्हाट, ये सब जो है। हाउ व्हाट तो जनरल सेंटेंस हो गया, लेकिन ये एक्सक्लेमेटरी सिंबल्स हैं ज्यादातर। इनके बाद जो है हम इनके बाद जो है हम नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का साइन देते हैं। इसको यही रखिए। एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स से, कुछ सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स से स्टार्ट होते हैं और उनके बाद नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन
नेशन दिया जाता है। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। कभी कभी ऐसे सेंटेंस व्हाट, कभी कभी ऐसे सेंटेंस व्हाट हाउ से भी स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे सेंटेंस व्हाट हाउ से भी स्टार्ट हो जाते हैं। स्टार्ट हो जाते हैं। आप एग्जाम्पल ले लें। एग्जाम्पल में डालते हैं ओह he has died, चाहे he has no more, मतलब अब वो नहीं रहा। या what what a beautiful, what a beautiful girl she is। आप इसको हाउ से भी कर सकते हैं, हाउ अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। एग्जाम्पल में ओह he has no more, how a beautiful girl she is, she is, ओके she is। और इसके बाद आप नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन दे दें। बस आज का इतना ही क्लास है। आप मेरे वीडियो को देखें, उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच।